अनवांटेड हेयर किसी को भी नहीं पसंद, और इसको कैसे साफ़ करना है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, और ये कितनी यूज़फुल है आपके लिए, और बिना पैसे लगाए घर की ही चीज़ों से बड़ी आसान सी जो है ना वो आपको रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। फुल वॉच कीजिएगा, आपका ही फ़ायदा है। रोटी के रुमाल को लेकर बहुत ही अच्छी यूज़फुल टिप बताने जा रही हूँ। और इस तरह के डब्बे धोना किसी को भी नहीं पसंद। अंडे छीलना बहुत मुश्किल होता है, टूट जाते हैं। ज्वेलरी संभालने का गोल्ड ही सीक्रेट तरीका बताऊंगी आपको। टमाटर को एक नए तरीके से संभालने का तरीका बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। देख लेते हैं फर्स्ट टिप। फर्स्ट टिप है कि सर्दियाँ आ रही हैं, अंडे रोज़ बरोज़ हम लोग बॉयल करते हैं तो लेकिन वो टूट जाते हैं, उनकी जो झिल्ली होती है, वो शेल होता है, वो साथ ही लगा रह जाता है। तो उसका आसान सा तरीका है, जब आप अंडे उबालें उसमें आप नमक ज़रूर ऐड करें, और दूसरे सिरका ना हो तो लेमन डाल दें। इससे जो अंडा होता है ना वो छीलना बहुत आसान होता है। और दूसरा ये है कि अंडे को बाहर मत निकाल के रखा करें, इस तरह इसकी झिल्ली जो होती है ना, शेल जो होता है वो ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से वो चिपक जाता है उसके साथ। तो लेकिन सिरका और नमक डालने से ये चिपकेगा नहीं, आसानी से ये पील ऑफ हो जाएगा। और दूसरी टिप ये है कि जब कभी भी आप अंडे को पील ऑफ करते हैं तो उसको शेल्फ के ऊपर हल्का सा प्रेस कर लिया करें या टैप टैप कर लिया करें। उससे भी जो अंडा है ना वो जल्दी छिल जाता है और इसकी जल्दी जो है ना बगैर चिपके उतर जाती है। देख लेते हैं जी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप ये है कि ये रोटी के रुमाल है, लेकिन इसमें हम रोटियां वगैरह जब पका के रखते हैं, पराठे हो रोटियां हो, तो वो सर्दी के मौसम में ठंडी पड़ जाती हैं, खुश्क और ड्राई हो जाती हैं, खाने को दिल नहीं चाहता। तो हमने क्या करना है, अगर रात को रोटियां बच गई हैं तो एक अदरक का टुकड़ा लेके इसके नीचे रख देना है। छोटा सा पीस ही रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। ये जो अदरक होती है ना और इसकी खुशबू होती है, इसकी वजह से ना रोटियां एक तो नरम रहती हैं और फ्रेश रहती हैं, और इसमें स्मेल भी नहीं आती, और एक ताज़ा सी जो भीनी भीनी खुशबू होती है ना अदरक की, वो इसमें रच बस जाती है, जिसकी वजह से ये फ्रेश रहती हैं। नेक्स्ट टिप जी है सिलेंडर को लेके। सर्दियों में सिलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए एहतियात की ज़रूरत है कि लीकेज वगैरह कहीं से ना हो। हम क्या करते हैं, ये पाइप लगाते हैं, ये पाइप में कट पड़ जाता है, और फिर जिसकी वजह से ना ये इस नूज़ल के साथ अटैच नहीं होता। हमने इसका रिंग कट का लेना ऊपर से, हम फिर जेंट्स का वेट कर रहे होते हैं ये किसी तरह वो लगाएं। तो वो कट करने के बाद हमने सर्दी की वजह से ना ये पाइप थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो बस फिर हम किसी लाइटर की मदद से या माचिस की तीली जला के ना इसको थोड़ा सा हीट अप कर लेंगे। चूने के साथ भी कर सकते हैं, तो बस ये थोड़ा सा फैल जाएगा, नरम हो जाएगा और ये इसके साथ फिक्स हो जाएगा। तो ये बिना किसी जेंट्स की मदद लिए बगैर हम घर में भी ख़वातीन ये काम बहुत आसानी के साथ कर सकती हैं। वरना ख़वातीन क्या होती हैं कि वो मर्दों का सहारा लेती हैं और फिर बैठी रहती हैं काफ़ी घंटे कि वो आएंगे तो ठीक करेंगे। तो ये खुद ही करें, और बेस्ट आइडिया है ये। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना डिस्पोजेबल बॉक्स है। वैसे तो ये फेंकने के लिए होते हैं, लेकिन हम ख़वातीन को, लेडीज़ को ये जो होता है ना, लालच होता है कि चलो एक दो बार और यूज़ कर लिया जाए, और इसको कुछ नहीं तो किसी के घर कोई चीज़ ही भेज देंगे ताकि वापस ना मंगवाना पड़े। लेकिन इनको वॉश करने का बड़ा मसला होता है, चिकने होते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी चिकनाई साफ़ करेंगे। पानी गर्म करके बॉईल करके इसमें आप डाल दें पानी को, और इसके बाद जो इसका बॉक्स है वो बंद कर दें, और इसको अच्छी तरह पकड़ के ना इसको हिलाएं जुलाएं। जितना भी चिकना होगा ना वो सारा जो है ना वो उतर जाएगा। और ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्सअप करना है, सारी चिकनाई वगैरह उतर जाएगी। फिर वो पानी फेंक देने के बाद फिर कोई भी अपने डिश वॉशर, लिक्विड और स्पंज इसमें डाल के फिर अच्छी तरह इसको थोड़ा सा घुमाना है। तो बस उसके बाद थोड़ा सा और इसकी थोड़ी सी रगड़ाई मंजाई करेंगे ना, तो फिर हाथ आपके ग्रीसी नहीं होंगे। बस इसमें थोड़ा सा सर्फ वगैरह या फिर जिससे भी आप बर्तन वॉश करते हैं इससे वॉश कर लें, तो ये डब्बे जो होते हैं ना वो हमारे साफ़ सुथरे हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी है जी बनानास, केलों को लेकर। केले आ जाते हैं लेकिन वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अभी भी मैंने इसके ना 3-4 केले अलहदा करके रखे, फिर मुझे याद आया कि मैं फॉइल शीट लगाना भूल गई हूँ। तो इसकी जड़ों को ना हम कवर कर देंगे ना तो मॉइस्चर नहीं जाएगा, मच्छर वगैरह नहीं बैठेंगे, जिसकी वजह से ये ख़राब होते हैं। तो इसको कवर कर देंगे तो जिसकी वजह से ना ये बिल्कुल भी गलेंगे नहीं, सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। आप प्लास्टिक का शॉपर भी चढ़ा सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चले जी, हम बात कर लेते हैं हमारे अनवांटेड हेयर के। वो हमारे फेस पे आ जाते हैं, पार्लर जाएं तो वो कम से कम 1000-2000 ले लेते हैं।
मैंने यहाँ पर ली है फिटकरी। फिटकरी मेरे घर में हर टाइम मौजूद होती है, कभी ये डलियों की सूरत में और कभी ये चूड़ा बन गया। तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आधा चम्मच चाहिए। तो आधा चम्मच पाउडर कर लें या फिर वैसे आपने इसको ले लेना है। ये देखें इतनी क्वांटिटी लेनी है। मुझे सिर्फ चिन के हेयर साफ़ करने हैं और अपने बाजू के हेयर साफ़ करने हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ये डाल दिया इसमें। और इसके बाद हम इसमें लेंगे एक जो अच्छी चीज़ है, यूनिक चीज़ है जो हमारे घर में थी, वो है अरके गुलाब। अरके गुलाब आपने या तो आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लें, नहीं तो आप गुलाब की पत्तियाँ लेके उसको बॉयल करने, वो अरके गुलाब बन जाएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये मैंने बड़ा बनाया अरके गुलाब लिया है, तो बस इसमें 3 चम्मच जाएगा ये। बस इसके बाद इसको करना है मिक्स अच्छे तरीके से करना है। जिस तरह चीनी नहीं मेल्ट हो जाती, इसी तरह ये जो एलम होता है ना, ये भी मेल्ट हो जाता है बस। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं जो रेमेडी बता रही हूँ ना, उसके 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो यही है जो मैंने एलम और मैंने अरके गुलाब को मिक्स किया। अब हमने ले लेनी है एक रुई कॉटन, आपके घर में होगी, ना हो तो टिश्यू ले लीजिएगा, लेकिन कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे रुई कॉटन ली है। बस उसको हमने डिप करना है हल्के से, उसको ना हमने करना है प्रेस, और फिर जहाँ पे हमारे अनवांटेड हेयर है ना, वहाँ पे हमने लगा देना है। 10 मिनट बाद उसको रब करेंगे और रब करने के बाद ना उसको हम उतार देंगे। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, क्योंकि जब हम एलम और वो लगाते हैं ना अरके गुलाब और उसके ऊपर रुई रख देते हैं, तो वो एलम की वजह से जो बालों की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। और वो जब हम उसको रब करेंगे 10 मिनट बाद, तो वो उतर जाती हैं आसानी से। तो ये देखें, ये अपर लिप्स पे आपने इस तरह लगा देनी है, जिस तरह मैं आपको अपने हाथ पे दिखा रही हूँ। तो बस ये आपने 10 मिनट तक रखना उसको, और उसके बाद आप कोई भी काम करते रहें। और जब आपको लगे कि 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो ताज़ा साफ़ पानी से ना आप फेस वॉश कर लें। लेकिन आपने तब रब नहीं करना जब आपने फेस वॉश करना है। जब फेस वॉश करना है तो बहुत नरमी के साथ आपने फेस को वॉश करना है, क्योंकि हमारी स्किन जब एलम लगाते हैं ना, स्किन हमारी सेंसिटिव हो जाती है। फिर टॉवल से साफ़ कर लेना। अब बताती हूँ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लेनी है, घर पे होंगी आपके। कोई प्याली कटोरी नहीं लेनी, चम्मच नहीं लेना। बस उसी पे आपने ना जो हमारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, उसके ऊपर आधा नींबू, आधे से भी कम ना नींबू ने निचोड़ लेना है। क्योंकि अब हमने जो हेयर साफ़ किए हैं ना, उनको हमने हील अप भी करना है। उसके मसाम खुल गए, मसाम को बंद भी करना है, ताकि ना कोई निशान ना पड़े, काले धब्बे ना पड़ दें। तो बस उसके ऊपर नींबू मिक्स किया, और नींबू में हमने एक थोड़ी सी छोटी सी एक मटर के दाने के बराबर हमने एक चीज़ और लेनी है, वो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आपने वाइट वाली ही लेनी, कोई कलरफुल नहीं। बस उसके बाद आपने इसी मिक्सचर को ना, रेमेडी को आपने उस जगह पर लगाना है जहाँ पे आपने अनवांटेड हेयर को क्लीन किया है। तो बस ये आपने 5 मिनट लगाना है। उसके बाद आपने इसको भी आपने रब नहीं करना, बस उसके बाद वॉश कर लेना है। चलें जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर ज्वेलरी जो होती है ना, वो आप लोग इसी तरह बैग में रख देते हैं। मेरी भी यही आदत है कभी कभार, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि हमारे बैग्स के साथ ना छोटे छोटे पाउचेज आ जाते हैं, तो हमें वो संभाल लेने चाहिए। कुछ लोगों के बैग में भी जिप बनी हुई होती है, तो वो जिप में भी रख सकते हैं। तो लेकिन जिप नहीं हो तो फिर क्या किया जाए, तो फिर ये छोटे छोटे पाउचेज जो होते हैं ना, ये बड़े काम आते हैं। कॉइन्स रखने के, छोटे छोटे हेयर पिन रखने के, छोटी छोटी ज्वेलरी रखने के, तो ये इन बैग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इसमें ज्वेलरी रख रहे हैं, और ये ज्वेलरी जो है हम इसको पाउच को बैग में रख देंगे और आसानी से हमें ज्वेलरी मिल जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट भी मेरी ये ज्वेलरी से रिलेटेड है, यानी कि चूड़ियाँ। चूड़ियाँ हमारे किसी बॉक्स में रखी होती हैं और वो उनके कलर मिक्सअप हो रहे होते हैं। तो कलर मिक्सअप ना हो, उनका बेहतरीन हल ये है कि आपने एक तो कोई भी डोरी लेके ना उससे इसको बांध दिया करें। अगर डोरी नहीं ना है तो जैसे आप कोई रबड़ ले लें, रबड़ बैंड जो हम बालों में लगाते हैं ना, चाहे पोनी ले लें, रबड़ बैंड ले लें, तो बस हमने इनको अलग-अलग रखना है, तो वो अलग-अलग रहें और इनका कलर मिक्स ना हो। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे ये रबड़ बैंड ले लिए, और रबड़ बैंड जो है ना 4-5 चढ़ा लें। तो बस ये मैं अलग कर दी। अलग करने के बाद 4-5 रबड़ बैंड चढ़ा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। आप कहाँ से देख रही हैं और कमेंट करके बताइएगा। अब आ जाते हैं लास्ट टिप की तरफ। हमारे घरों में अंडे की ट्रे आती है। ये अंडे की ट्रे जो होती है, ये गत्ता टाइप
चीज़ों से बनी होती है। इसमें पानी बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। हम जब सब्जियों को वॉश करते हैं तो इनके ऊपर रखेंगे ना और सेट करके रखेंगे तो हमारी सब्जियां ना जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और इसके अलावा अगर हमारे घर में कोई बास्केट नहीं है या फिर कम पड़ रही है तो इनको भी हम खुला खुला करके और स्पेस वाइज रख सकते हैं। एक तो देखने में भी खूबसूरत लगेंगी और ऑर्गेनाइज लगेंगे। तो ये आप इस ट्रे को हाफ करके भी ऊपर नीचे भी ये आप जो है ना अरेंज और सेट कर सकती हैं। तो होपफुली ये छोटा सा आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। मैंने सोचा चलते चलते ये भी शेयर कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।